लो बच्चों, संख्या पद्धति की सवालें सीखो एकदम शुरू से। देखिए, ये पहला प्रश्न है। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है, यानी इन अंकों को मिलाकर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और अंकों का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। तो वीडियो रोक कर आप लोग अपने कॉपी पर हल करें और हल करने के बाद वीडियो चालू करके देखें। मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या इसकी है 87420, 87,420। ये कैसे है? इसमें 80,000 है, इसमें 87,000 है, इसमें 87,000 है, इसमें 87,000 है, इसमें 80,000 है, इसलिए ये तो कट गया। अब ये 87,000 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर सैकड़ा नहीं है, जीरो है, केवल 87,042 है। इसमें 400 है, इसमें 400 है, इसमें सैकड़ा नहीं है, इसलिए ये भी कट गया। अब ये 420 है और ये 402 है, इसलिए बड़ी संख्या ये है। हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी थी और अंकों का प्रयोग एक बार होना था, तो इसका आंसर ये है। वैसे आप जान लें कि जब ऐसी सवाल हो कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो अंकों को सबसे घटते क्रम में लगाते हैं। ऐसे सबसे बड़ा अंक है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद है 4, उसके बाद है 2, उसके बाद है 0। इतना लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको बार बार देखकर समझकर तैयार कर लें और देखें प्रश्न नंबर 2। देखिए दूसरी सवाल। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकीय ऐसी संख्या आपको बतानी है जो इन अंकों के प्रयोग से बनाई जाए, बड़ी से बड़ी हो और विषम रहे। सिंपल सी बात है। बड़ी से बड़ी अगर संख्या हम लें तो इसका आंसर आएगा 97,53,0, लेकिन ये आंसर है नहीं। इसका आंसर होगा 97,50,3, ये वाला आंसर होगा। देखिए कैसे। बड़ी से बड़ी संख्या जब हम बनाते हैं तो अंकों को घटते क्रम में लिख देते हैं। 9, 7, 5, 3, 0। ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि हमें विषम संख्या चाहिए। ऐसे विषम संख्या चाहिए और ये संख्या सम है, 2 से कटने वाली संख्या है। तो इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह कर देंगे और लिखेंगे 9, 7, 5, 0, 3। और इस प्रकार से ये आंसर होगा जो कि यहां दिया गया है 97,50,3, यानी 97,503। ये वाला आंसर है। तो इसको बार बार देखकर समझ लें और उसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न 3 को 7,609 में 6 का स्थानीय मान है। इस संख्या में 7609 में 6 का स्थानीय मान बताना है। तो सिंपल सी बात है कि जो अंक संख्या लिख लेते हैं 7609 और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है उसको उतारते हैं नीचे और उसके बाद जितने अंक दाहिनी ओर रहते हैं उतने 0 लगाते हैं। एक इसका 0 लग जाएगा, एक इसका 0 लग जाएगा और इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त होगी। इसका सही आंसर है 600। ये तो बहुत सिंपल सी कोई सवाल है, आप लोगों को आ रहा होगा। नहीं आ रहा है ध्यान देना। किसी भी संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है उस अंक को नीचे उतार कर दाहिनी तरफ जितने अंक रहते हैं उतने 0
जीरो लगा देते हैं, स्थानीय मान कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अभ्यास कर लेंगे और आइए देखते हैं प्रश्न 4। देखिए इस प्रश्न में संख्या 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। दी गई संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, इससे बहुत दिक्कत नहीं होती है। हमें करना क्या है, हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है और उसी का अंकित मान निकालना है और फिर अंतर ज्ञात करना है। तो आइए हल करके देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले संख्या को नीचे उतारते हैं। 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 और इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान निकाल लीजिए पहले। 3, 0, 0, 0। इस प्रकार से 3 का स्थानीय मान आया 3000। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिना पूरी सवाल पढ़े इतना हल किए और यहाँ टिक कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। और किसी भी अंक का अंकित मान वही रहता है, तो 3 का भी अंकित मान 3 ही होगा। ये अंकित मान है। अब करना क्या है, आपको अंतर निकालना। अंतर निकालने के लिए घटाना करना पड़ता है, घटाना। तो 3000 में 3 कम हो जाएगा और इस प्रकार से बनेगा, ये शून्य में से 3 निकलेगा अगर तो 7। अब ये 9 हो गया है और ये भी 9 हो गया है और ये 2 हो गया है। ये आपका सही आंसर है और वो दिया गया है यहाँ पर। ये इसका सही आंसर है 2, 9, 9, 7। ऐसे प्रश्नों को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के देख के समझ लेना चाहिए, जिससे इसमें कोई गलती ना हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न 5। अब देखिए इस सवाल को। 4, 6, 8, 9, 0 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग है। इसके पहले हमने पढ़ा था अंतर, अब ये कहा योग बताइए। तो सबसे पहले हम संख्या को उतारते हैं। ये संख्या उतार लिए, उसके बाद जिसका स्थानीय मान निकालना उस अंक को नीचे लिख लेते हैं और दाहिने ओर जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये इसका स्थानीय मान हो गया। और इसके पहले मैं बताया था, अभी बता रहा हूं कि किसी भी अंक का अंकित मान यानी फेस वैल्यू सेम रहता है, तो इसका अंकित मान आएगा 4। और योग करने के लिए जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। 4 और 0 मिलकर 4 ही बनेगा। और उसके बाद 1, 2, 3, ये 0 है, इनके साथ कुछ नहीं जुड़ रहा है। 0, 0, 0 और उसके बाद देखिए 4 है। इस प्रकार से इसका ये वाला आंसर आएगा। अब योग के बजाय अंतर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर करने पर ये वाला आंसर आएगा, जबकि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन 1 बार, 2 बार, 3 बार देखकर समझकर तैयार कर लें और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।